देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। हमारे महान पुरुष गए हैं, हम हर साल उनके जन्म दिवस पर उनके जन्मदिन मना लेते हैं। जब भी उनका परिनिर्वाण दिवस आता है उस पर उनके परिनिर्वाण दिवस मना लेते हैं। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, तभी मेरे विचारों का सही मायने में सदुपयोग हो पाएगा। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, भले मैं छोटी हूं लेकिन अनुभव के आधार पर बोल रही हूं कि आज हम बाबा साहब की जय जयकार करते नजर आते हैं, बाबा साहब के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते आते हैं, अपने महान पुरुषों को आदरांजलि देते नजर आते हैं। लेकिन सही रूप में जब उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात आती है, उनको मनोसात करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम 100 कदम पीछे खड़े नजर आते हैं। आप खुद आकलन कीजिएगा। और यहाँ पर जिस तरह से मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं सलाम करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आई हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों मैं बात भी करना चाहूंगी, मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको कि 13 अक्टूबर सन 1935 को परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। और साथियों, एक दिन आता है पूरे 21 साल के बाद, 14 अक्टूबर सन 1956 को, जब परम पूज्य बाबा साहब नागपुर की धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जिस देश से बौद्ध धर्म निकला, जिस देश से विचारधारा निकली, जिस देश से विचारधारा निकलकर विश्व के अन्य देशों में गई, आज वहां पर तो बौद्ध धर्म भली भांति से फल फूल रहा है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सिर्फ महाकारुणिक तथागत की बुद्ध की जयंतियों पर ही बौद्ध लोग बाहर निकल कर आते हैं। हम कहीं ना कहीं आज भी भले बौद्ध हो गए हैं, लेकिन साथियों आज भी हम उन संस्कृतियों का पालन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये पहचान कराती है कि आज भी हम दूसरी संस्कृति का पालन पोषण कर रहे हैं। और उसका मैं उदाहरण देकर यहाँ पर आपको बताऊंगी, शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए। एक बार महिलाएं इधर नजर घुमाइए पुरुषों की तरफ, एक बार देखिए क्या आपको किसी के सर पे कोई कपड़ा नजर आ रहा है, किसी का घूंघट नजर आ रहा है? अब आप खुद अपनी तरफ देखिए, कितनी महिलाएं यहाँ पर घूंघट धारण करके बैठी है। क्या यही बाबा साहब का सम्मान है? क्या यही समानता है? क्या यही हमारे महान पुरुषों को आदरांजलि है? एक तरफ तो हम बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा को मनोसात करने की बात आती है, व्यवहार में उतारने की बात आती है, तो हमारा दोहरा आचरण दिखाई देता है। और अक्सर ये महिला जाति ही कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। मेरे बुजुर्ग साथी भी कहते हैं कि घर में जो बेटी आई है, जो बहू आई है, अगर वो सास ससुर जेठ से घूंघट नहीं करेगी तो घर की इज्जत बदनाम हो जाएगी। ऐसा ही कहते हैं ना। अब एक सवाल मैं पूछती हूँ कि जब परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें पहला ही अधिकार समानता का दिया, तो क्या ये समानता है? क्या ये समानता है? एक तरफ तो हम अपने जो बेटा है उसके जीवन संगति को लेकर आ रहे हैं, उसको हम अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन उसी बेटी से हम घूंघट धारण कराते हैं। आखिर क्यों? कभी सवाल किया है क्या घूंघट कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? और घूंघट कौन करता है? कौन करता है घूंघट? जिन्होंने कोई गलत काम किया है। चेहरा वही लोग छुपाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप इतनी सुंदर सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होंगी, जज होगी, वकील होंगी, डॉक्टर होंगी, फिर ये घूंघट किस लिए? किस लिए ये घूंघट? और मैं यहाँ पुरुषों से भी कहना चाहूंगी, क्या इसी तरह से हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं? और मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहना चाहूंगी, जिस तरह से अगर ये पुरुष आपका घूंघट ना उगड़वाए, तो अगली बार जब ये आपकी ससुराल जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब ये आपकी ससुराल मायके में जाए महिलाओं के, तो इस पुरुष से घूंघट करा के लेके जाना, तब देखेगा समानता स्थापित होगी। करिएगा इस काम को, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूं कि जब भी महिलाओं की आजादी की बात आई है, उनके आंदोलनों की बात आई है, उसमें बढ़ चढ़कर जो भाग लिया महिलाओं ने कभी नहीं लिया। उसमें सबसे अग्रणी भूमिका पुरुषों की दिखाई देती है। लेकिन मैं आग्रह करूंगी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हमारे पास में संविधान है, तो आज हमें इस समानता को स्थापित करके हुए पुरुषों के साथ में
कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम करना है। और एक छोटा सी बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे घर में हमारे बेटे की पुत्र वधू आती है तो थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन उस थोड़े से परिवर्तन को हमने किस तरह से इज्जत का ढंढोरा बनाकर इतना पीट दिया है कि अगर घर की बहू घूंघट नहीं करेगी तो पता नहीं कितना बड़ा विनाश हो जाएगा। और आप भी ध्यान से सुनिएगा महिला जाति मेरी, जब एक बेटी अपने मायके से अपने पिता को छोड़ के आती है तो ससुराल में उसको ससुर के रूप में एक पिता मिलता है। जब अपने बड़े भाई को छोड़कर आती है तो जेठ के रूप में उसको एक बड़ा भाई मिलता है। जब अपने छोटे भाई को छोड़कर आती है तो देवर के रूप में उसको एक छोटा भाई मिलता है। जब अपनी ननद को छोड़ के आती है तो बहन के रूप में एक ननद मिलती है। और जब अपनी माँ को छोड़ के आती है तो सास के रूप में एक बहुत प्यारी सी माँ मिलती है। लेकिन हम इन रिश्तों को समझते नहीं है। आज इन रिश्तों के हमने मायने बदल दिए हैं। 90% महिलाओं के हाथों में चूड़ियां हैं। अब मैं पुरुषों से पूछती हूँ, चूड़ियां किस चीज का प्रतीक होती हैं? आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल भी होंगे, टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं? बताइए मुझे, किस चीज का? गुलामी का। चूड़ियां किस चीज का प्रतीक होती है? कायरता का। किस चीज का प्रतीक होती है? कायरता का। अब ये महिला खुद निर्णय ले, क्या आप कायर हो, क्या आप बुज़दिल हो, क्या आप डरपोक हो? जब हमारे पड़ोस में लड़ाई होती है ना, और जब हमारे पुरुष घर में चुपचाप आकर बैठते हैं तो सबसे पहले ये महिला ही कहती है कि घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डरपोक हैं? अब आप खुद आकलन कीजिएगा कि आप कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। और बहुत सारे लोग तो इसको स्वार्थ का प्रतीक भी मानते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी हो गई है, कुछ तो महिलाओं को करना पड़ता है। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर एक पुरुष है, यहाँ पर एक महिला है, दोनों लोगों की शादी होती है, लेकिन परिवर्तन देखिएगा कितना बड़ा है। एक तरफ जो पुरुष है, सर से लेकर पांव तक देखिए, ना तो उसके पैरों में कुछ मिलेगा, ना उसके गले में कुछ मिलेगा, ना उसकी मांग में कुछ मिलेगा, ना उसके माथे पे कुछ मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप महिला को उठाकर देख लीजिए, सर से लेकर पांव तक उस 16 श्रृंगार में लदी मिलती है। पैरों में बिछुए होते हैं, पैरों में पायल होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, हाथ में चूड़ियां होती है, मांग में सिंदूर होता है, माथे पे बिंदिया होती है। ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? क्या यही समानता है? क्या यही समानता है? मैं सच कह रही हूँ, अगर आज परम पूज्य बाबा साहब जिंदा होते ना तो इस समाज की हालत को देखकर मर गए होते दोबारा से। लेकिन हम आकलन नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पर। मैं पुरुषों से एक सवाल करूंगी। एक त्योहार आता है साल में, महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, उसका नाम है करवा चौथ का व्रत। किस लिए करती है महिलाएं, आप बताइए, किस लिए करती है? चलिए मैं महिलाओं से पूछ लेती हूँ, जो करवा चौथ का व्रत आप किस लिए करती है? कोई तो बताए, किस लिए? पति की लंबी उम्र के लिए। अब आप अपने पतियों से पूछिए कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा करवा चौथ का व्रत करते हैं? पूछो एक बार, क्या करते हैं? और इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए। यही हुआ ना मेरी बहनों, सोचने वाली बातें हैं। अगर आपके एक दिन भूखा रहने से या आपका करवा चौथ का व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाती ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ भारत देश में बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की, न जाने कितने धर्मों की महिलाएं रहती, सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर वो सभी सारी की सारी करवा चौथ का व्रत कर लेती। जो शहीदों पे आज मेरे वीर शहीद मर जाते हैं ना, वो कभी मरते नहीं। आपके घर से भी बहुत सारे पुरुष साथी गए होंगे, आपके घर में भी घर की महिलाओं ने व्रत रखे होंगे। अगर उन व्रतों में इतनी शक्ति होती तो आज आपके जो दादा है, नाना है, चाचा है, किसी ना किसी के घर से कोई ना कोई पुरुष गया होगा, वो सभी हमारे बीच में होते और आज हम अपना खुशहाल भरा जीवन जी रहे होते। लेकिन हम इन चीजों पे कभी ध्यान लगाते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है, कभी मंथन ही नहीं करते हैं। और एक चीज और देखिए, जब हम करवा चौथ का व्रत
कर रही हूँ, तो हमारे पुरुष साथी भी सज धज कर टाई वाई कोट वोट पहनकर खड़े हो जाते हैं। और महिला जब व्रत खोलती है तो छन्नी में से किसको देखती है? किसको देखती है? चांद को। अब एक बात बताइए मुझे, जब बचपन में आपका बच्चा रोता है तो आप बड़े गर्व से कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में देखती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी मात्र 35 साल में अपनी जीवन संगिनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने जितने भी भौतिक संसाधन थे उनकी कुर्बानी दी? और इस कुर्बानी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं ना, अगर मैं उस घटना का जिक्र ना करूं तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये घटना सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया तो राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। एक एक करके आपकी समाज सेवा के भूत ने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि बाबा साहब मेरे 3 बच्चे तब मरे जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। मैंने अपना दर्द कभी बयान नहीं करा, लेकिन आज मेरा बेटा राजरतन जो कि आपका सबसे बड़ा दुलारा और प्यारा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। तो फिर बाबा साहब कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, हमें संविधान के अंदर देकर गए एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मात्र 500 रुपए के बदले में आकर अपने बहुमूल्य वोट को गुलामियों के हवाले कराते हैं और फिर हम पूरे 5 साल रोते हैं। तो क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान किया था? हम सोचते ही नहीं है। आज हमारे बच्चों को खांसी जुकाम भी हो जाए तो हम तिल मिला जाते हैं, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, बड़े से बड़े MBBS को दिखाते हैं। लेकिन सोचिए मेरी मातृशक्ति कि उस माता रमाबाई ने कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा बलिदान किया है आपके लिए कि आज आप इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों में यहाँ पर बैठकर मेरे विचारों को सुन रही हैं इतने ध्यान से। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महान पुरुषों के कारण आया है। और किसी कड़ी में अगर मैं बात करूं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि बात को मान लो जानो मत, और हम आजादी के 75 साल से आज तक क्या करते आ रहे हैं? हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। जिसने जो बताया उसको वैसे का वैसा हमने मानने का काम किया, और वही कारण है कि आज हम सत्ता से भी बहुत दूर हैं और धम्म से भी बहुत दूर हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतार लो और ये आकलन कर लो कि वो बात सही है या गलत है। अगर आपको वो सही लगती है, लगता है आपको कि उस बात से मेरा विकास हो जाएगा, मेरे परिवार का विकास हो जाएगा, मेरे समाज का विकास हो जाएगा, मेरे देश का विकास हो जाएगा, मेरे राष्ट्र का विकास हो जाएगा, अगर आपकी कसौटी पर ये चीजें खरी उतरती है तब आप उसको बात मान लीजिएगा, वरना हवा की तरह छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम समझते नहीं है, बार बार पीछे से आज्ञा मिल रही है कि शॉर्ट कीजिए। समय का अभाव है, वक्तागण और भी हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगी मान्यवर श्री से,
समय मुझे दें, क्योंकि जब तक हम अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, जब तक आप मेरी बातों को नहीं सुन पाएंगे, तो बताइए क्या फायदा कर, क्या फायदा। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज जरूरत है मेरे समाज की बहन बेटियों को आगे निकलकर काम करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, क्योंकि जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करोगी तब तक साथियों हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होते रहेंगे। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।